हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज श्रेयांश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी फ्राइडे को हमारा मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, कहाँ हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने लिखा है कि मार्केट रेडी फॉर सेलिंग टुमारो। ऐसा कि मैंने क्यों लिखा है? अब गाइस क्या मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों को डराऊं या नेगेटिव आप लोग को वे में लेके जाऊं? जी नहीं गाइस, मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं आप लोग को बस यहाँ कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो मुझे दिख रहे हैं, जो चार्ट्स में दिख रहे हैं। और गाइस मेक श्योर करना कि आप लोग वो पॉइंट जो है कॉपी और पेन लेके बैठना और उस सबका नोट्स बनाना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग का बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो है चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। अब गाइस पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ देखिए कंटिन्यूअसली बुलिश वे में गया हुआ है। ठीक है, अब गाइस आप लोग एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि मार्केट जब भी बुलिश वे में जाता है ना, जब भी मार्केट में बुल ट्रेंड रहता है, अप ट्रेंड में रहता है, तब तक मार्केट का ये बिहेवियर, ये तरीका होता है कि मार्केट जो है ना आपको पैसा कमाने देगा नहीं इंट्राडे में। इन द सेंस मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना मार्केट जो है गैप अप ओपन करके जो है आपका पूरा जो है प्रॉफिट इंट्राडे का ले रहा है। मतलब जो है पोजिशनल, जो यहाँ बुल ट्रेंड में जो पोजिशनल में पोजीशन लेके रहते होंगे, पोजिशनल ट्रेडर वाले ही कमाते हैं। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं सेलिंग यहाँ हुई, सेलिंग ट्रेड में देखिए आप मार्केट गैप अप या गैप डाउन कुछ नहीं खुला, सेलिंग वे में था, तो मार्केट जो है इंट्राडे में ही अच्छा खासा फॉल करता है। और गाइस जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो यहाँ जो है इंट्राडे को, इंट्राडे ट्रेडर को ज़्यादा कमाने देता नहीं है। तो गाइस ये पॉइंट मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो इस ऐसे ही पॉइंट के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस एक मेक श्योर करना कि आप कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आप इसी तरह की लर्निंग का फायदा ले सको। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का। सो ओके ऑलराइट गाइस, तो आप लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ओपन है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस, अगर आप सही से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी यहाँ हमारा ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी भी हमारा ऑल टाइम हाई पे है। तो गाइस ऊपर का ट्रेड मेरे हिसाब से तो लेना रिस्की है, क्योंकि गाइस ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है। और गाइस वहाँ पे मैं अपने पैसे तो दांव में एटलीस्ट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि गाइस जहाँ आपको प्रीवियस डेटा वगैरह नहीं है वहाँ आप क्या ही ट्रेड कर लोगे। गाइस अगर मान लो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते भी हो कैंडल का हाई पे, ठीक है, तो क्या पता मार्केट 49,100 से रिवर्स आ जाए या 49,200 चला जाए, या गाइस मार्केट 50,000 भी चला जाए। नो वन कैन गैस। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग जो है बाय साइड जो है अभी अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखो, क्योंकि बाइंग साइड में जो है अनचार्टेड टेरिटरी है ऊपर में। सो गाइज यहाँ पे देखिए मार्केट जो है गाइज ऐसा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा एंगल जब भी मार्केट बनाता है ना तो इसका 90% टाइम प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये जो है नीचे ब्रेकडाउन ही करेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर वो फॉल्स या सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं होता है जब तक ये साइडवेज होकर अगर ब्रेकआउट ऊपर ना करे तब तक। तो गाइज मार्केट अब ऐसा एंगल बनाता है, ये जो है एक बेयर एंगल है। ठीक है, अब हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मार्केट जो है इस एंगल में है और ये एंगल को हम लोग बेयर एंगल कहते हैं। और गाइस यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ पे जो है पहले तो ये मार्केट का हमारा सपोर्ट है गाइस, मतलब ये 48,790 करके जो है हमारा 790 लेवल जो है ये पूरा हम लोग का सपोर्ट जोन ही रहेगा। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट जो है या तो साइडवेज टू बुलिश ही कंसीडर होगा। इसके नीचे ही हम लोग को जो है कुछ छोटे मोटे सेल ट्रेड मिलेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट गाइस निकल के आएगा यहाँ पे 48,686 का पहला टारगेट ये हमारा रहेगा। दूसरा टारगेट गाइस हमारा रहेगा यहाँ 570 का। ठीक है, और तीसरा टारगेट गाइस हमारा ऐसे तो ये रहेगा 439 का। बट आप लोग को यहाँ ध्यान दीजिएगा ना कि 48,500 यहाँ ये जो लेवल है ये एक राउंड लेवल आएगा। तो गाइस यहाँ से भी मार्केट जो है टर्न अराउंड कर सकता है, क्योंकि गाइस आप एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो भी मतलब 100 और 1000 के राउंड नंबर में जो लेवल रहता है वो सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। तो गाइस जैसे यहाँ 48,500 है, ठीक है, इस लेवल पे, तो ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमारा होगा। तो गैस ये सब पॉइंट आप लिखते चलना, जो कि आपको इन फ्यूचर ट्रेडर बनने में, प्राइस एक्शन समझने में बहुत काफ़ी हेल्प करेगा। सो गाइस ये था हमारा बैंक निफ्टी का जो है सपोर्ट लेवल्स जहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मेक श्योर करना गाइस कि ये लेवल टूटे 48,795, मतलब 790 जब तक ना टूटे तब तक आपको सेल ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये लेवल एक बार ब्रेक करता है तो हम लोग छोटा सा ट्रेड यहाँ ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये आएगा, ठीक है, 48,686 का। दूसरा टारगेट गाइस हमारा 570 आएगा और तीसरा जो गाइस हमारा जो है राउंड लेवल का 500 का टारगेट आएगा यहाँ पे। अब गाइस मान लो कि मार्केट फ्लैट ना ओपन होकर अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाए, अगर गाइस गैप डाउन ओपन हो जाए तब तो फिर हमें जो है प्राइस एक्शन का देखना पड़ेगा। अगर मार्केट कोई थोड़े बहुत कंसोलिडेट करके या पुल बैक लेके अगर ब्रेकडाउन नीचे देता है तो हम लोग उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। वरना फिर गाइस ऐसा अगर मेजर ही गैप डाउन अगर खुल गया तो फिर हम लोग को बेटर है कि अवॉइड ही करना पड़ेगा, या नहीं तो उस केस में हम लोग जो है जैसा कि मैंने आपको कहा रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हैं। और गाइस रहा बात ऊपर का, तो ऊपर का मैं तो गाइस अपना पैसा दाव पे नहीं लगाऊंगा और आपको भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग ऊपर का ट्रेड लो, क्योंकि प्राइस एक्शन हम लोग को वही कह रहा है। यहाँ जो एंगल भी हम लोग का उसी तरीके से बना रहा है,
बैंक निफ्टी खासकर ये एंगल भी बेयर वाला है, प्लस जो है सपोर्ट लेवल भी इसका नीचे है। और लास्ट में अगर आप देखिएगा जानो तो यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में कल को क्लोजिंग में जो है हैवी एक बेरिश कैंडल बनाया विद गुड वॉल्यूम। तो गाइस पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है मार्केट कहीं ना कहीं डाउन का ही इंडिकेट कर रहा है। प्लस गाइस अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो फिर जो फेड जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट तो पॉज ही रखा है, और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है ना इन्फ्लेशन यूएस में कम हो नहीं रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी जो है गाइस हाई ही आ रहा है, मतलब उसी तरीके से। तो गाइस सारा डेटा मतलब ओवरऑल तो नेगेटिव ही अब तक शो कर रहा है, तो चांसेस है कि कल नेगेटिव मार्केट हम लोग को दिख सकता है। अगर नहीं तो फिर मार्केट वही है, अपना फ्लैट टू पॉजिटिव ही ओपन होगा। सो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं हम लोग अपना निफ्टी का एनालिसिस। सो गाइस निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ना एक कैच है कि ये भी जो है ऑल टाइम हाई पे अपना निफ्टी भी खड़ा हुआ है। अब जब गाइस निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है तो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया कि वो भी ऑल टाइम हाई पे है। तो गाइस ऐसे में आप ऊपर का साइड ट्रेड मत ही लो, ठीक है, और सिर्फ शांति से चार्ट को देखो। मार्केट को देखना समझना भी जो है ना आपको बहुत नॉलेज देगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो, जैसे कि ऊपर में तो ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस हो ही गया निफ्टी के लिए। सो गाइस ये रेजिस्टेंस जब तक निफ्टी ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक तो गाइस मुश्किल है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो एक बार यहाँ हैमर कर चुका है, फिर यहाँ दूसरी बार हैमर कर दिया मगर ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। और एक गाइस आप लोग सपोर्ट में आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हो नोट्स में कि यहाँ पे जब भी मार्केट जो है कोई भी रेजिस्टेंस से जो है या सप्लाई जोन से जो है नीचे आता है, तो फर्स्ट टाइम वो जब भी जाता है ना तो वहाँ से 90% चांस रहता है कि वो एक बार और पुल बैक लेगा। जैसे गाइस देखो, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है सप्लाई जोन आया ये मार्केट का, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आया। फिर गए जो पहली बार मार्केट इस लेवल पे है ना, तो देखो हायर विच रिजेक्शन लिया, मतलब गैस नेगेटिव कैंडल बना और एक छोटा पुल बैक दिया। तो गैस इसी तरह से अगर सेम मार्केट अगर सपोर्ट में अगर आता फर्स्ट टाइम, तो गैस वो मार्केट फिर वहाँ से जो है बाउंस बैक करता है। तो ये भी एक छोटे से पॉइंट है गैस, आप लोग लिख सकते हो चाहो तो। सो गैस ऊपर का सपोर्ट तो वो हो गया हमारा मार्केट का, और गैस नीचे का सपोर्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। सो गाइस अभी निफ्टी जो है ना, अभी निफ्टी जो है गाइस ये दोनों रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। तो गाइस जब तक ये दोनों रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक जो है हम लोग टारगेट यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं ले सकते हैं। गाइस ये अगर ये रेंज को अगर निफ्टी ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा 22,615 को, तब गाइस हम लोग एक छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हम लोग का टारगेट पहला रहेगा यहाँ पे 22,550। यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे जो है ना दो तीन रीजन है। पहला तो गाइस ये गैप एरिया है, दूसरा ये रेजिस्टेंस भी था, तीसरा गाइस अगर यहाँ पे 200 ईएमए का आप लोग लगा के देखोगे ना तो ये 200 ईएमए का भी सपोर्ट यहीं आता है। और गाइस 550 500 एक राउंड लेवल है, मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल सपोर्टेशन की तरह वर्क करता है। तो गाइस यहाँ तीन रीजन है। फिर गाइस यहाँ सपोर्ट का, तो गाइस यहाँ फिर अगर यहाँ से अगर ब्रेक करता है 617 615 से, तो हम लोग यहाँ तक का एक टारगेट देख सकते हैं। और इसके बाद गाइस इसके बाद हमारा टारगेट जो है डायरेक्ट यहाँ पे आएगा 473 पे। सो गाइज एक और बात, अगर आप लोग कोई भी अगर स्कैल्पर होना, तो अगर आप लोग स्कैल्प करना चाहते हो तो स्कैल्प का मैं आपको एक छोटा सा क्विक स्कैल्पिंग सेटअप वाला ट्रेड बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ फिबोनाची करके एक टूल आता है, फिब लेवल का रिट्रेसमेंट, तो उसके आप लोग अगर लगाओगे ना तो ये लेवल गाइज, ये लेवल, ये जो हमारा लेवल है 0.618 का, ठीक है, फिब का, जिसे गोल्डन लेवल भी बहुत कोई बोलते हैं। सो गाइज ये लेवल जब तक सेफ है ना तब तक तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर और जो अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो, ठीक है, क्विक मूव में हैवी क्वांटिटी के साथ जो प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो गाइस ये आप लोग का एक लेवल है 22,675। जब तक 22,675 है तब मार्केट अगर इसके ऊपर है तब तक आप लोग को ट्रेड नहीं करना है। अगर 22,675 एक बार टूटता है तो गाइस हम लोग जो है यहाँ तक का जो है ये क्विक स्कैल्प देख सकते हैं 22,633 तक का। तो गाइस ये उन्हीं के लिए जो स्कैल्पर है उनके लिए मैंने एक ट्रेड बताया। रेस्ट अगर आप लोग स्कैल्पिंग नहीं करते हो तो गाइस फिर फालतू का ये ट्रेड में मत पड़ना। फिर गाइस आप ये लोअर रेंज और ये अपर रेंज, ये दोनों का प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ही ट्रेड लेना। और ब्रेकआउट में क्या ही लोगे गाइस, ब्रेकआउट तो अनचार्टेड टेरिटरी है, तो उसमें तो छोड़ ही दो। सो गाइस ब्रेकडाउन का मैंने आपको लेवल्स यहाँ बता दिया, ठीक है गाइस। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के मैं आपको और वीडियोस और नॉलेजेबल साइकोलॉजिकल पॉइंट, प्राइस एक्शन के पॉइंट मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू। फिफ्थ ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन